हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते के अंदर मतलब जो डाउट सेशन में आप क्वेरी वगैरह तो पूछते ही रहते हैं कंटेंट से रिलेटेड। कई बारी एक अलग अपनी पर्सनल ओपिनियन भी आप पूछते रहते हैं। ये सिचुएशन हालांकि काफी पहले से आप लोगों के सामने आ जाती है, बट पिछले एक हफ्ते के अंदर लगभग 7-8 स्टूडेंट ने ये वाली सिमिलर क्वेरी मुझसे पूछी है। और इसीलिए मैंने सोचा एक बारी आप लोगों से इसके बारे में बात कर ली जाए और आपको एक फाइनल अल्टीमेटम पर, फाइनल डिसीजन पर लाया जा सके। ओके, कि भाई फाइनली अब हमें ये करना है। आपकी जो क्वेरी होती थी, जो मैंने बोला कि आपके जो सहपाठी हैं, आपके जो मित्र हैं, 7-8 बच्चों ने क्वेरी पूछी कि सर हम सिंगल ग्रुप के लिए जाएं या बोथ ग्रुप के लिए जाएं। एक क्वेश्चन अक्सर बना रहता है, इसको लेकर आप प्लानिंग पूछते हैं कि सर कितने टाइम के अंदर सिलेबस खत्म करें वगैरह वगैरह। और डेफिनेटली बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक जगह तो हम अपने 6 महीने बचाने की बात कर रहे हैं ताकि बोथ ग्रुप दें और क्लियर करें, लेकिन उसी टाइम पर हमारे ऊपर बर्डन भी डबल हो जाता है। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, मैनेजमेंट करनी पड़ती है। तो आइए उस चीज को लेकर दोस्तों, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, ठीक है? बस एक छोटा सा चिंतन का विषय, चिंता नहीं चिंतन का विषय आपको दूंगा। और उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, अपनी कॉल ले सकते हैं। फाइनल डिसीजन आपका है, बट मेरी कोशिश बस ये है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपका जो काम है वो आसान किया जाए। देखो, 90 दिन का समय बचा है हमारे एग्जाम में, है ना? जब मैं बात कर रहा हूं भाई, एग्जाम 10 तारीख से, ठीक है? तो दिसंबर को तो काउंट ही नहीं करना ना, दिसंबर को बिल्कुल साइड करिए। और अगस्त के 3-4 दिन हमें क्या गिनने भला, है ना? तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने मेन मेन हमारे पास रहेगा। 90 डेज हमारे पास बचे। ओके, अब हमारे सामने प्रॉब्लम है कि हम एक ग्रुप की तरफ जाएं, बोथ ग्रुप की तरफ जाएं। तो पहली बात, सबसे पहली बात तो अपने मन में ये डाल लीजिए कि ये डिसीजन सिंगल या डबल आपका अपना होगा, आपके अपने एनालिसिस पर होगा, आपकी अपनी सिचुएशन से होगा। मेरा प्रिय मित्र या मेरी प्रिय सहपाठी दोनों ग्रुप दे रही है तो मैं भी उसके साथ दोनों ग्रुप दूंगा, ठीक है? वो डबल पढ़ाई कर रही है, वो 6-6 महीने बचाने की कोशिश कर रहा है, मैं उसके साथ ही ये काम करूंगा। नहीं भाई, वो जहां जा रहे हैं उनको जाने दीजिए। वो जैसा डिसीजन ले रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंग ले रहे हैं। आप अपने सिचुएशन को, अपने प्रोफाइल को जज करें, आप अपनी सिचुएशन को देखें, आपकी तैयारी कितनी है, और उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि मुझे दोनों ग्रुप देने हैं या सिंगल ग्रुप देना है। सिंपल सी कंप्यूटेशन वो क्या है, देखो इधर आइए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ग्रुप 1 ग्रुप 2, ठीक है, हमारे हो गए। यहां पर जब मैं बात कर रहा हूं आपसे, यहां पे जब मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग, लॉ एथिक्स, ये हो गए। इधर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और ओएसएम, ये हमारा डिवीजन हो गया। पहले ग्रुप 1 की बात करता हूं। ऑब्वियसली चांसेस है कि ग्रुप 1 हम देते हैं, ठीक है? ग्रुप 1 में अगर आप देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दोस्तों ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो गया भाई, ये हमारा पूर्णतः प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो गया। सर थ्योरी पूछी जाती है, मतलब थ्योरी वो प्रैक्टिकल बेस्ड ही होती है ना। अगर कोई पूछे फाइनेंशियल अकाउंटिंग थ्योरी या प्रैक्टिकल, आप प्रैक्टिकल ही बोलोगे। टैक्सेशन प्रैक्टिकल हो गया। हालांकि इसमें आप कह सकते हो कि सर थ्योरी 25% है, जीएसटी में काफी थ्योरी हमें पढ़नी पड़ती है, ठीक है, मैं एग्री करता हूं। कॉस्ट अकाउंटिंग एक प्रैक्टिकल बेस्ड कंटेंट हो गया। हाँ, लॉ हमारा जो है वो आपका क्या नाम है, थ्योरी सब्जेक्ट है। ये हमें थ्योरी हमें पढ़नी पड़ती है। ओके, तो कुल मिलाकर 400 में से आपके 270 प्लस मार्क्स आपके प्रैक्टिकल रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर जो ग्रुप 1 है ना आपका, प्रैक्टिकली टच्ड है, प्रैक्टिकल कंटेंट इसमें ज्यादा है। प्रैक्टिकल शब्द पे मैं इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि ये बार बार प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है? एक क्वेश्चन कर लिया टैक्सेशन का या फाइनेंशियल अकाउंटिंग का तो चैप्टर क्लियर नहीं हो जाता, हमें उसको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसलिए प्रैक्टिकल वर्ड पे मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं। इस तरफ अभी बाद में आते हैं दोस्तों। आज अभी इसी वक्त मैं समझ लीजिए, आज आपके 90 डेज पूरे हैं। आज मान लीजिए फर्स्ट सितंबर है। फर्स्ट सितंबर को खड़े होकर आप अपनी जजमेंट ले रहे हो, आप चिंतन कर रहे हो। दूसरे की तरफ आंख उठाकर देखूं नहीं देखूं, दूसरे ग्रुप की तरफ, मतलब कहीं और नहीं आंख उठानी, दूसरे ग्रुप की तरफ ध्यान दीजिए। दोस्तों, अगर आज आपका ग्रुप वन का 70% सिलेबस और इन 4 में से 3 सब्जेक्ट आपके अच्छे तरीके से प्रिपेयर हैं, आप दूसरे ग्रुप की तरफ देख सकते हो, ठीक है? 3 सब्जेक्ट से मेरा मतलब है कि आज इंस्टीट्यूट को बोलो, आज आज एग्जाम ले लो हमारा। हमारा सितंबर अटेम्प्ट करवाओ, दिसंबर छोड़ो, हमारा सितंबर अटेम्प्ट करवाओ। आज पेपर ले लो तुम घर आके शाम को। हम ऐसा पेपर देंगे, आप
पागल हो जाओगे, बच्चे क्या हैं, कितनी तैयारी करके बैठे हैं। पागल से मतलब समझ जाओ, पॉजिटिव वाला पागल, नेगेटिव वाला नहीं। ओके, हम आज इसमें एग्जाम्शन छोड़िए, डिस्टिंक्शन ला सकते हैं। अगर आपकी इस तरीके से 3 सब्जेक्ट की तैयारी हो गई है, या आप ओवरऑल मान लो आप चारों सब्जेक्ट अलग अलग तरीके से प्लान करके चल रहे थे, आपका 70% सिलेबस आपका तय हो चुका है, तो डेफिनेटली आप ग्रुप 2 की तरफ दोस्तों देख सकते हो। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बशर्त कि ग्रुप 2 का एक एनालिसिस प्रैक्टिकल थ्योरी के हिसाब से आपको मालूम होना चाहिए। अगर मैं यहां पे बात करता हूं ग्रुप 2 में, तो इसके साथ आपको ऑडिट वाला कंटेंट देखो थोड़ा पढ़ना है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपके सिलेबस में 20 मार्क्स का बिजनेस डेटा एनालिसिस तो है ही, वो तो थ्योरी है। खुद फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी खूब थ्योरी है, बहुत थ्योरी है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका जो है, अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी काफी थ्योरी है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप कह सकते हो चलो प्रैक्टिकल कंटेंट है, बट यहां पर एसएम में ये पूरा थ्योरी है। तो कहने का मतलब, जैसे मैं ग्रुप 1 में बोल रहा था कि ये प्रैक्टिकल कंटेंट इसमें ज्यादा मोटिवेटेड है, यहां पर थ्योरी डोमिनेट कर रही है। डोमिनेट से मेरा मतलब ये नहीं कि थ्योरी ज्यादा है, बट उसका कंटेंट बढ़ रहा है। ओके, तो उस हिसाब से भी प्लान करिएगा कि आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग रहता है, थ्योरी में दिक्कत है, या थ्योरी स्ट्रांग रहती है, प्रैक्टिकल में दिक्कत रहती है, उसके हिसाब से भी इस चीज को प्लान कीजिएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकल थ्योरी का बैलेंस प्रॉपर बना के चलना है। सो द ओनली कंडीशन आई सजेस्ट इज 3 सब्जेक्ट या 70% सिलेबस आपका रेडी है, आप जाइए ग्रुप 2 की तरफ, कोई समस्या वाली बात नहीं है। हाँ, इसमें एक काम और करना पड़ेगा आपको, एक काम और करना पड़ेगा। वो काम क्या है कि भाई जैसे मैंने बोला कि 70% या 3 सब्जेक्ट है ना, तो भैया जो रिमेनिंग सब्जेक्ट, रिमेनिंग आपका कंटेंट रह गया है, सब्जेक्ट रह गया है, कंटेंट रह गया है, उसको 10 दिन के अंदर निपटा देना भाई, कभी लटका दो, 10 दिन के अंदर उसको निपटा देना। अरे सर 3 सब्जेक्ट तो रेडी हैं, 70% कंटेंट तो रेडी है, ग्रुप 2 शुरू कर देता हूं, बाद में कर लूंगा ना, ना ना ना, ये गलती मत कर देना। पता चला ना उधर के रहे ना इधर के रहे, ठीक है, ये गलती मत कर देना बिल्कुल भी। पहले ग्रुप 1 पूरा कंप्लीट करना, आने वाले 10-12 दिन के अंदर आपका ग्रुप 1 जो बचा हुआ कंटेंट है, जिसकी वजह से आप मोटिवेट हुए ग्रुप 2 की तरफ जाने के लिए, उसको खत्म कर देना, लटकाना मत आगे के लिए। एंड अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूं दोस्तों, तो ठीक है, सितंबर प्लस अक्टूबर 2 महीने आपके पास है, और चलो कंटेंट में ज्यादा मान लेता हूं तो 1 वीक ले लीजिए नवंबर का, 1 वीक जो है नवंबर का ले लीजिए। इतने में अपनी प्लानिंग बनाना, कंटेंट बनाना, मेहनत थोड़ी ज्यादा होगी, बट टाइम टेबल आपका इस ड्यूरेशन के अंदर खत्म हो जाना चाहिए दोस्तों। क्योंकि आप दोनों ग्रुप अगर दे रहे हो ना, तो कम से कम 1 महीने का समय तो आपको चाहिए पूरा का पूरा सिलेबस सही तरीके से रिवाइज करने का। ओके दोस्तों, क्लियर बात हो गई। तो ये क्राइटेरिया बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया, और अगर ये नहीं है तो बिल्कुल भी परेशान मत होना ग्रुप 2 के लिए। नहीं है तो नहीं है भाई, कोई बात नहीं, 6 महीने बाद दे देंगे और अच्छे तरीके से दे देंगे, क्या दिक्कत है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर यही नंबर मान लीजिए आपका 50% है, ग्रुप 1 का 50% कवर है मेरा सिलेबस, या क्या नाम है, 4 में से 2 ग्रुप मेरे, सॉरी 4 में से 2 सब्जेक्ट मेरे प्रिपेयर्ड है अच्छे तरीके से, तो सर थोड़े एफर्ट डाल दूं, थोड़ी मेहनत बढ़ा दूं, ग्रुप 2 की तरफ चले जाऊं, देखो चल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ी सी प्लानिंग कर लेना, थोड़ी सी प्लानिंग कर लेना। वो ये देखो, अभी 2 पेपर, 2 सब्जेक्ट आपके पूरे बाकी हैं, पहले इनको अच्छे तरीके से करो, और उसके बाद आपके पास समय होगा, तो जरूरी थोड़ी है कि ग्रुप 2 में सारे के सारे पेपर में जाके सिर मारना है। अरे किसी 1 या 2 पेपर को उठा लेना, और उसमें ऐसी तैयारी करना अच्छे तरीके से कि आपके एग्जाम्शन आ जाए, 60+ मार्क्स आ जाए, तो आपका बर्डन अगले वाले अटेम्प्ट में कम हो जाए। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, चारों पेपर नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, लेकिन जितना हमारे पास टाइम बचा उसमें हमने एक एग्जाम्शन प्लान कर ली, 2 एग्जाम्शन प्लान कर ली, क्या दिक्कत है। क्लियर, पूरा का पूरा भागने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा भागने की जरूरत नहीं है। मैं प्रैक्टिकल सिचुएशन बता रहा हूं, या मैं अननेसेसरी का आपको मोटिवेट नहीं करना चाह रहा, नहीं पढ़ो 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे और कर जाओगे, हो जाएगा, एंड रिजल्ट तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा, फिर खामखा तुम मुझे कुछ कोसोगे। तो मैं एक प्रैक्टिकल सिचुएशन आपको बता रहा हूं। ओके, दूसरी चीज, और सॉरी तीसरी चीज, लास्ट चीज, अगर दोस्तों 50% से भी कम सिलेबस आपका ग्रुप 1 का भी कंप्लीट है, अभी 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट भी अच्छे तरीके से नहीं हुए, तो प्लीज दूसरे ग्रुप के बारे में मत सोचिएगा, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप एक ग्रुप अभी दे रहे हो, 6 महीने बाद दूसरा दोगे, कोई भी बुरी बात नहीं है। मेरी सखी, मेरा सखा दोनों ग्रुप दे रहे हैं, क्या वो मुझसे आगे निकल जाएंगे?
दूसरों के साथ रेस लगाना बिल्कुल गलत बात है, अपने साथ रेस लगाओ, ठीक है, अपने खुद के साथ रेस लगाओ। मेरी कैपेबिलिटी वहां तक जाने की है या नहीं है, ये आप खुद बेहतर जानते हो। दोनों ग्रुप के चक्कर में एक भी तैयार नहीं होगा तो अगले अटेम्प्ट के लिए बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेटेड हो जाओगे। और एक ग्रुप क्लियर करके अगर आप दूसरा ग्रुप देने चाहोगे, आपकी खुशियां अपरंपार होंगी। ओके, तो एक सिंपल सा डिसीजन ले, 3 सब्जेक्ट 70% सोचो, 50% सिलेबस दूसरे ग्रुप में एग्जाम्शन की सोचो, 50% से कम सिलेबस अपना सीधा सीधा हम ग्रुप 1 दे रहे हैं। ओके, इसके अलावा कोई क्वेरी, कोई डाउट दोस्तों आप पूछना चाहें, सीओसी हमेशा आपके साथ है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चाहे ऑफिस फोन कर लो, कमेंट बॉक्स में डाल लो, फोन कर लो, कौन मना कर रहा है, बिल्कुल कोई परेशानी वाली बात हमारी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक योर डिसीजन एंड डू वेल। ऑल द बेस्ट वंस अगेन फ्रेंड्स। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishik, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, the student of COC since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA Intermediate classes from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।